हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? पर्ण विन्यास के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब हमको बताना है पर्ण विन्यास किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास तथा उसके प्रकार। उसके प्रकार मतलब क्या? चलिए अब प्रश्न में हम देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। ये पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? तो मुख्य तने या उसकी शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था। पत्तियों की व्यवस्था या लगने का क्रम। लगने का क्रम को हम क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास बोलते हैं। पर्ण विन्यास कहते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? पर्ण विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से पर्ण विन्यास कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है? पहला है एकांतर एकांतर पर्ण विन्यास। दूसरा है सम्मुख या विपरीत पर्ण विन्यास। सम्मुख या विपरीत पर्ण विन्यास। और तीसरा क्या है? चक्रीय पर्ण विन्यास। और हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले किसको देखते हैं? एकांतर क्रम पर्ण विन्यास को। पहला क्या है हमारा? एकांतर पर्ण विन्यास। इसमें क्या होता है कि एक पर्व संधि पर इस पे एक पर्व संधि पर एक पत्ती ही होती है। एक पत्ती होती है। और दूसरा क्या होगा? और क्या होता है कि ये जो पत्ती लगी होती है, यह अगली मतलब जहाँ जिस पर्व संधि पे लगी होगी उसके अगली और पिछली अगली और पिछली पिछली पर्व संधि पर्व संधि पर लगी पत्तियों की दिशा के विपरीत होती है। विपरीत होती है। इसके उदाहरण क्या है? एकांतर क्रम विन्यास के उदाहरण है सरसों। क्या? सरसों, गुड़हल और सूर्यमुखी इत्यादि। चलिए हम चित्र में देखते हैं कि अगर इस पे ये क्या है? हमारी पत्ती है और ये क्या है? हमारा पर्व संधि है। पर्व संधि हम देख रहे हैं। अगर इस पर्व संधि पे अगर हम इसको देखेंगे, इस वाली पत्ती को देखते हैं, तो इसकी जो दिशा है वो उसके अगले और पिछली वाले पर्व संधि के विपरीत है। तो ये किसका उदाहरण है? यह एकांतर क्रम का है। एकांतर पर्ण विन्यास का यह उदाहरण है। अब दूसरा क्या है हमारा?
दूसरा हमने देखा था कि यह है सम्मुख पर्ण विन्यास। क्या? सम्मुख या विपरीत पर्ण विन्यास। इसमें क्या होता है कि जो पत्ती होती है, एक पर्व संधि पर दो पर्ण हो सकती हैं। क्या? एक पर्व संधि पर दो पत्ती या दो पर्ण हो सकती हैं, हो सकती हैं। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण क्या है। उदाहरण है इसका अमरूद, अमरूद, आक और तुलसी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि इसकी पर्व संधि पे जो ये चित्र दिया हुआ है, तो देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ पत्तियां हैं। तो ये एक पर्व संधि है, इसके दोनों तरफ पत्तियां हैं। इस पे भी देखते हैं, इस पे एक पर्व संधि, इस पे भी दोनों तरफ पत्तियां हैं। तो ये किसका है? सम्मुख पर्ण विन्यास का चित्र है ये। अब हम तीसरा देखेंगे कि तीसरा पर्ण विन्यास कौन सा है। तो तीसरा हमारा पर्ण विन्यास है चक्रीय पर्ण विन्यास। तीसरा है चक्रीय पर्ण विन्यास। इसमें क्या होता है कि एक पर्व संधि पे दो या दो से ज्यादा पत्तियां हो सकती हैं। कितना? कि एक पर्व संधि पर एक पर्व संधि पर दो या दो से ज्यादा पत्तियां हो सकती हैं, हो सकती हैं। और पत्तियां कैसे होती हैं? पत्तियां चक्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। पत्तियां जो होंगी चक्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पनीर और अल्सटोनिया, अल्सटोनिया जिसको क्या बोलते हैं हम? डेविल ट्री। अब हम चित्र में देखते हैं कि देखिए एक पर्व संधि पे कितनी पत्तियां लगी हुई हैं और चक्रीय क्रम में देखिए सबसे नीचे वाले में यहाँ पे यह एक पर्व संधि है, इस पे तीन पत्तियां लगी हुई हैं चक्रीय क्रम में। ऐसे उसके ऊपर देखिए दो पत्तियां लगी हुई हैं और सबसे ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। तो यह किसका चित्र है? यह है चक्रीय पर्ण विन्यास का, पर्ण विन्यास का ये चित्र है। तो ये रहा हमारा पर्ण विन्यास एवं उसके प्रकार। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।